हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। आज फिर से यूनिवर्स क्लास में आपका वेलकम है। और जो मेरे यहाँ पुराने और नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, मेरे सोल सिस्टर ब्रदर, उन सभी को होलिका दहन की शुभकामनाएं। मैं ये चाहती हूँ ईश्वर आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करे। इस होलिका दहन में सब कुछ जलकर नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जितनी भी काली छाया है, जितनी भी दुख है, जितनी भी समस्याएँ हैं, और साथ ही साथ होली के दिन आपके जीवन में रंगों का महत्व आप जाने और जीवन में आगे बढ़े। कल फुल मून है यहाँ पर, और आज मैं यहाँ पर फुल मून और न्यू मून का महत्व बताने आई हूँ। यानी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में फुल मून और न्यू मून का क्या इम्पोर्टेंस है, और यहाँ फुल मून और न्यू मून पर किस तरह के इमोशंस रहते हैं। चलिए, पहले कल फुल मून है तो इसी के ऊपर यहाँ पर आज हम चर्चा करते हैं। तो यूनिवर्स क्लास में आज हम लगातार जो भी आए दिन कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं यहाँ पर। तो इसी के लिए मैं चाहती हूँ आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्द से जल्द अवेक भी करना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो मेरे चैनल के थ्रू आपको जितनी भी क्लैरिटी मिल रही है वो सिर्फ यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा के थ्रू मिल रही है। यानी यूनिवर्स चाहते हैं कि ये गाइडेंस आप तक पहुँचे। चलिए, फुल मून का ये क्या इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में। यानी जब फुल मून आता है, देखिए नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके जीवन में जब फुल मून आता है तो यहाँ पर वो पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इस तरह का कुछ अपने एंसेस्टर की पूजा करते हैं। ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है। यानी उनके जीवन में, नॉर्मल लोगों के जीवन में भी यहाँ फुल मून का बहुत महत्व है। साथ ही साथ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके जीवन में क्या महत्व है। आपके जीवन में है कि आपने जिस तरह से न्यू मून से फुल मून और फुल मून से न्यू मून की जो जर्नी होती है, ये आपकी जर्नी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है? जब आप न्यू मून से फुल मून की तरफ वो 15 डेज़ आप कवर करते हैं, तो उन 15 डेज़ में जो भी आपकी रिलीजिंग होती है यहाँ पर, सपोज़ आप आज कल फुल मून है, फुल मून पर आपके जो यहाँ पर इमोशंस है, जो आप फील कर रहे हैं, जो आप अच्छा चाहते हैं, यानी फुल मून से न्यू मून तक का जो सफ़र है उसमें आप केवल मैनिफेस्ट करते हैं, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उस पर यूनिवर्स काम करते हैं। यहाँ पर आपके अंदर जो ऊर्जा फुल मून से आपके अंदर एंटर करती है, यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप यहाँ पर कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उनका कार्य क्या चलता है उस दौरान। यानी उन 15 डेज़ के दौरान आपके सभी जो भी मैनिफेस्टेशन होता है उनके ऊपर कार्य शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपने सपोज कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में फाइनेंशियल इश्यूज़ की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ ऐसा कीजिए। फुल मून पर आप जो भी मांगते हैं, अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर में प्रॉब्लम्स हो रही है, अपनी फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं आप इस जर्नी में स्टक रहते हैं यहाँ पर, तो उसी को ध्यान में रखते आपसे यूनिवर्स मैनिफेस्ट कराते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, सपोज़ आप फुल मून पर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो केवल अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट मत कीजिए, अपने यूनियन को मैनिफेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उससे पहले क्या मैनिफेस्ट करना है कि आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है इस वक्त, कहाँ नहीं बैलेंस है। सपोज़ आप बहुत ज़्यादा इमोशन से हर्ट हो रहे हैं इस वक्त, तो अपने इमोशंस को इंडिपेंडेंसी से बाहर आने को मैनिफेस्ट कीजिए कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉल हो रहा है, ब्रेक थ्रू आ रहे हैं, आपकी सोल सूदिंग चल रही है यहाँ पर। यानी कहीं ना कहीं देखिए, आप इस जर्नी में अवेकनिंग पीरियड में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज़रूर आती रहती हैं, ठीक है। आए दिन आप अगर केवल अपने पार्टनर को लेकर ही ट्रिगर होते रहेंगे, अपने पार्टनर को लेकर ही रोते रहेंगे, तो जो आपकी प्रेजेंट की लाइफ में बीत रहा है उसको कब रिलीज़ करेंगे। यानी एक कहते हैं ना, एक वे है, उस वे में जो सबसे पहले आपकी लाइफ में, यानी सपोज आप जहाँ खड़े हैं उस वे में कौन सी प्रॉब्लम है, सबसे पहले वन बाय वन आपको उनको रिलीज़ करना है, यानी आगे बढ़ना है जीवन में। आप यहाँ पर फील कीजिए कि इस वक्त आपके जीवन में अगर आपके पार्टनर तक के सफ़र में जाने से पहले ये प्रॉब्लम्स है, तो वो चाहे फाइनेंशियल है, इमोशनली है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम है उसको मैनिफेस्ट कर कीजिए। मैनिफेस्ट कैसे करना है? आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर पर अपनी मैनिफेस्टेशन लिखनी है, ठीक है, और ईश्वर के आगे रख देनी है। सपोज आपने सुबह ये मैनिफेस्ट, आपने आज फुल मून है, आपने मैनिफेस्ट रख के लिख दिया, या पहली नाइट में भी आप इसको कर सकते हैं। कल जैसे सपोज फुल मून है तो आज रात को आप एक पेपर लेंगे और पेपर में एक ग्रीन पेन से लेकर, प्लेन पेपर लेना है, ग्रीन पेन से अपनी कोई भी मैनिफेस्ट लिखिए कि ईश्वर आप ये चाहते हैं,
ठीक है। आप उसको ईश्वर के चरणों में रख दीजिए यहाँ पर। और अगले दिन उसको रखने, जब आपका अगले दिन फुल मून कंप्लीट हो जाए तो शाम को उसको एक आप ब्रास के लोटे में या फिर कोई कांच का आपके पास गिलास है या कुछ भी प्लास्टिक की बोतल भी चलेगी, उसमें पानी भरिए, उसको किसी छन्नी से या उसको बंद कर दीजिए। ट्रांसपेरेंट है तो ऊपर किसी भी प्लेट से आप बंद करके फुल मून की वाइब्रेशन में रख दीजिए, यहाँ पर उनकी किरणों में रख दीजिए। और वहीं उसके ऊपर या उस बर्तन के नीचे आप अपनी मैनिफेस्टेशन रख दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही, और रखने से पहले आपने जो भी उस पेपर में लिखा है उस पानी में अपने पूरे फेस को देखते हुए उस पानी में उस मैनिफेस्टेशन को 3 टाइम बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद पूरी रात उसको रखा रहने देंगे, देन वो पानी आपका चार्ज होता रहेगा। और उसके बाद आप सुबह को उस वो जो पानी है उसको आप या तो पीने के पानी में, सपोज आपके घर में कोई बीमार है, परेशानी है किसी भी तरह की, तो आप सबको उसमें मेन जो आपका पानी का है उसमें मिक्स कर सकते हैं। उसको कई दिन तक आप यूज़ करते हैं, मैक्सिमम आप मिनिमम उसको 15 डेज़ और मैक्सिमम आप कितना भी दिन उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी उसमें पानी मिलाते रहेंगे तो वो पानी की ऊर्जा बढ़ती रहेगी, वहाँ पर कम नहीं होगी। और नेक्स्ट फुल मून पे फिर दोबारा से आप यही सेम रेमेडी रिपीट कर सकते हैं। अपनी मैनिफेस्टेशन को कहीं ना कहीं उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन वो कहीं ना कहीं आप बैलेंस होगी, सपोज आप बहुत परेशान है, दुखी है, आपने वो लिखा तो आपने ये देखा कि हाँ मेरी ये मैनिफेस्टेशन, अब मैं बैलेंस हूँ, अब मुझे इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप दूसरी मैनिफेस्टेशन रखिए यहाँ पर। हर फुल मून पर अगर आप ये करेंगे लगातार तो आप बैलेंस होते चले जाएंगे। देन अपने कहते हैं ना अपने काउंटर पार्ट के, आप यही एक तरीका है कि आप अपने काउंटर पार्ट के सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में, ठीक है। आपने अगर पहली लास्ट वाली मैनिफेस्टेशन की परमानेंट यूनियन हो जाए उसको पहले माना, तो यानी आपकी पहली चीज़ें कैसे पूरी होंगी, तो यानी वो अभी डिले हो रहा है, तो जो मेन है उसको आप मैनिफेस्ट करेंगे। दूसरा, न्यू मून जब आता है तो न्यू मून पर आपके इमोशंस बहुत हाई रहते हैं, आप परेशान रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, दुखी रहते हैं। तो क्यों रहते हैं उसका मैं बताती हूँ तरीका। यानी जब आपने फुल मून पर कुछ भी मैनिफेस्ट किया उसके बाद क्या, न्यू मून का शुरू हो जाता है। तो फुल मून से न्यू मून का सफ़र क्या तय कर रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन को सफ़र कर रहा है। अब न्यू मून से फुल मून का जो 15 डेज का सफ़र है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपने मैनिफेस्ट किया है उसमें जो क्रियाएं हैं उसमें जो इश्यूज़ है वो उन 15 डेज में रिलीज़ होने शुरू होते हैं। इसीलिए आप काफ़ी परेशान रहते हैं, 15 दिन में आपके कार्मिक ट्रिगर करते हैं, आप किसी न किसी चीज़ के लॉसेस में रहते हैं, यानी आपकी रिलीजिंग हो रही है वहाँ पर उन चीज़ों को। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनमें ये इश्यूज़ है और वो 15 दिन में यूनिवर्स चाह रहे हैं कि वो इश्यूज़ कंप्लीट हो जाए यहाँ पर। लेकिन अगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो नेक्स्ट 15 डेज़ में फिर रिपीट होते हैं। यानी आपको ऐसा लगता है कि आपका इश्यूज़ बहुत बड़ा है, चाहे वो आपका फाइनेंस को लेकर है या आप किसी कर्ज के नीचे दब गए हैं, आपके पास बहुत सारा कर्ज हो चुका है, तो आप उसको भी लिखिए। बिलीव मी, ये रेमेडी बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको करेंगे तो किसी भी फुल मून के आने से पहले या फुल मून पर वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होगी। देखिए, मैं वो क्रियाएं बता रही हूँ जो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में जायज़ है। वैसे आप इतने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, वो वर्क करते हैं, लेकिन इतने वर्क नहीं करते हैं क्योंकि उनकी एक कहते हैं ना लिमिटेशन है। आपने कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, सपोज 500 बार किसी चीज़ को बोला, कहते हैं फ़ोटो को देखकर वशीकरण कर सकते हैं, अपने पार्टनर की कॉल मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, ये सब बेकार की बातें, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपको शांति से इस जर्नी में स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। अगर आप ये सोचेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके आप इन चीज़ों को कर लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर वो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, तो आप उनके लिए छोड़ दीजिए। आपकी जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उनको करना शुरू कीजिए। न्यू मून की बात मैं बता रही थी। न्यू मून पर आपको क्या करना है, न्यू मून पर सेम आपको एक पेपर लेना है, ब्लैक पेन लेना है, ब्लैक पेन से इस वक्त आपके, अगर आपने जो न्यू मून पर आपने मैनिफेस्ट किया था, क्या मैनिफेस्ट किया था, आपने अपने कर्ज से मुक्ति का मैनिफेस्ट किया था, आपने अपने जीवन में कोई कार्मिक आपको बहुत परेशान किया उसको रिलीज़ करने के लिए मैनिफेस्ट किया था, या अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ है उनको मैनिफेस्ट करने के लिए किया था, या आपके जीवन में इस वक्त आपके पार्टनर और आपके बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं उनको मैनिफेस्ट करने के लिए किया था। तो आप क्या करेंगे, आपने न्यू मून पर क्या करना है कि हे ईश्वर, न्यू मून पर मैंने ये सब किया था, तो मेरे इन चीज़ के बीच में, यानी
मेरे कर्ज से लेकर जो मेरा कर्ज है वो मैं उतार नहीं पा रही, तो उनके बीच में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए और मुझे धन प्रोवाइड कीजिए ताकि मेरा कर्ज से मुक्ति मिल सके। दूसरा, आपको यहाँ पर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर आपका पैसा रुक गया है यहाँ पर, तो उसके बीच के इश्यूज, यानी आपके बीच के इश्यूज को लिखना है। सपोज किसी व्यक्ति से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, तो उनका नाम लिखना है, क्रॉस लगाना है, अपना नाम लिखना है और लिखना है हे ईश्वर, मन में क्या बोला, हे ईश्वर इनके अंदर मुझे लेकर जितनी भी गलत भावनाएं हैं प्लीज़ उनको रिलीज़ कीजिए। देन उसको बर्न कर देना है, ठीक है, माँ काली का ध्यान करके उसको बर्न कर देना है और उसको फ्लैश कर देना है या उस राख को घर से बाहर थ्रो कर देना है। आप ऐसा लगातार फुल मून न्यू मून पर जैसे ही करते हैं तो बिलीव मी विद इन 2 या 3 मंथ्स में आपकी चीज़ें रिमूव होंगी, आप बैलेंस होंगे। देन इस जर्नी में आगे एक नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे और आपको फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कब फुल मून आते हैं कब न्यू मून आते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं। वो चीज़ें आपके डीएनए में आ चुकी है कि कैसे रिलीजिंग होनी है और कैसे, क्योंकि इसको आपको अपने डीएनए में डालना है। फुल मून और न्यू मून पर रिलीज़ करते हैं चीज़ें, हमेशा नेगेटिव ऊर्जाओं को रिलीज़ करते हैं और फुल मून पर हम रिसीव करते हैं। अब फुल मून पर आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या ऊर्जाएं होती हैं? फुल मून पर क्या होता है, आप और आपके पार्टनर के बीच में ऐसे कनेक्शंस होते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हैं, चाहे कितनी भी दूरियां हैं, चाहे वो दूसरी कंट्री में बैठे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की मिसिंग एनर्जी में होते हैं। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि सडनली मैंने बिल्कुल रिलीज़ किया हुआ था, मैं डिस्टेंस में हूँ, डिटैचमेंट में हूँ, तब भी क्यों ऐसी इतनी याद आ रही, क्यों? क्योंकि आप दोनों ही की हायर सेल्फ फुल मून पर होता है शिव शक्ति का मिलन। फुल मून पर दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, दोनों की सोल अट्रैक्ट होने कर रही है एक दूसरे को, यानी टेलीपैथिकली आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं कि हमें बहुत याद आ रही है। आप कुछ ना कुछ इस वक्त मैनिफेस्ट कर बैठते हैं कि हे ईश्वर हमें किसी न किसी तरह कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालिए कि जल्द से जल्द हम इस जर्नी में आगे बढ़ सके और हमारा परमानेंटली वो जो मैनिफेस्टेशन आप और आपके पार्टनर करते हैं, तो यानी वो आपके डीएनए में आ गई है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तभी कहते हैं कि कभी भी कुछ भी गलत मैनिफेस्ट मत करना, कभी भी कुछ भी गलत मुंह से मत निकालना, क्योंकि फुल मून पर जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके डीएनए में एंटर हो जाएगा और वो मैनिफेस्ट होगा उन 15 डेज के लिए, और वो एंटर हो चुका है आपके, तो वो हर फुल मून पर वो क्रिया जारी रहेगी। यानी आपने अगर अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया है तो वो अच्छी क्रिया जारी होगी, और आपने अगर बुरे वर्ड्स का इस्तेमाल किया तो वो बुरी ही आपके डीएनए में मिक्स होती चली जाएगी। फिर क्या होगा, फिर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके रिलीज नहीं होंगे, यानी हर चीज़ आपकी, हर मैनिफेस्टेशन, हर प्रॉब्लम्स आपकी न्यू मून और फुल मून से जुड़ी हुई है यहाँ पर। यानी न्यू मून पर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका आपके डीएनए में आ चुका है, और वो डीएनए में आने के कारण आपकी विश यहाँ पर उस पर प्लान यानी कार्य शुरू हो चुका है। न्यू मून पर आप क्या रिलीज कर रहे हैं, यानी उसी मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग न्यू मून पर वो चीज़ भी आपके डीएनए में आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट मत करना जिससे आपके ही जीवन में तबाही मचे, ठीक है, क्योंकि आप इतनी पावरफुल सोल हो। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप चक्रास करते हैं, प्रॉपर इनर वर्क करते हैं, और फुल मून और न्यू मून पर जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो वर्क जरूर करेगा, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कुछ भी ऐसा मत करना कि किसी का नुकसान हो। आपको किसी का नुकसान नहीं करना, आप एक डिवाइन सोल हो और आप ऐसा करते हुए अच्छे नहीं लगते। दूसरा, अपने थॉट पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आप गुस्से में आकर बहुत चीज़ें गलत बोलते हैं, गुस्से में आकर बहुत गुस्सा कर जाते हैं, ईर्ष्या कर जाते हैं, तो आपको ये नहीं करना, ये भी आपको अपने अंदर से रिलीज़ करना है। आपको देखिए, आप यहाँ पर एक सोल हो, ठीक है, आप सोल के 2 हिस्से, यानी एक हिस्सा आपके अंदर है, एक हिस्सा आपके पार्टनर के अंदर है, तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखिए। इस वक्त भले आपके पार्टनर कितने भी टॉक्सिस हैं, कितने भी मल्टीपल रिलेशनशिप में है या थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, आपको जो भी दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आपको वहाँ ध्यान नहीं देना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि मेरे अंदर जितनी भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो मेरे पार्टनर को थर्ड पार्टी में घुसा रही है या मेरे पार्टनर को मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने के लिए इनक्रेज कर रही है, तो मेरे अंदर से वो सभी ऊर्जाओं को ईश्वर समाप्त कर दीजिए, ताकि मेरे काउंटर पार्ट को सही राह दिखाई दे सके और वो इस डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ सके और मेरा साथ दे सके। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत प्योर होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। जितनी आपकी मैनिफेस्टेशन प्योर और क्लियर होगी, उतना ही आप इस जर्नी में फास्ट तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और बैलेंस रह पाएंगे।
आपके ही हाथ में है कि आप अपने आप को कितना बैलेंस कर सकते हैं। आपके ही हाथ में आप कितना अपने पार्टनर को यहाँ पर अपने तरीके से अवेक कर सकते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, वो आपके ही सोल का हिस्सा है। आप जिस तरह की एनर्जी अपने अंदर धारण करेंगे उसी तरह की एनर्जी उनके ऊपर भी वर्क करेगी, क्योंकि आपने सुना होगा हमारे काउंटर पार्ट हमें ही मिरर करते हैं। लेकिन अगर आपके अगर पार्टनर के अंदर गुस्सा है तो आपको अपने अंदर खत्म करना है उसको। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर बहुत गुस्सा करते हैं तो आप उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगता होगा कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है, ये अग्रेसिवपन क्यों आ रहा है, मेरे अंदर कभी मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, मुझे इतना गुस्सा क्यों आने लगा। यानी आप अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, तो उसको आपको अपने अंदर से तुरंत रिलीज करना शुरू करना है। यानी आपके पास आ चुका है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर इस वक्त हो सकता है कि क्योंकि ये एनर्जी मेरी नहीं है, मेरे काउंटर पार्ट की है, तो आप प्लीज़ ईश्वर इसको मेरे अंदर से समाप्त कीजिए ताकि मेरे काउंटर पार्ट बैलेंस हो सके। यानी आप अपने अंदर से ही न्यू मून फुल मून पर दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं, और तभी आप एक शिव शक्ति की तरह अपने अंदर के डीएमटीएफ को सेम पेज पर ला सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ आपको कि हर चीज़ की रेमेडी बताऊँ। कल फुल मून है यहाँ पर, और चंद्र ग्रहण भी बताया जा रहा है, तो जितनी नेगेटिविटी आप रिलीज़ करेंगे उतना ही सामान्य तरीके से आप बैलेंस भी होंगे साथ पर, ठीक है। क्योंकि इसका प्रभाव देखिए, फुल मून न्यू मून का प्रभाव हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत असर करता है। यहाँ पर ईश्वर की कॉस्मिक एनर्जी से लगातार जुड़े रहिए यहाँ पर, क्योंकि आप अगर ईश्वर पर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, इस जर्नी पर ट्रस्ट करेंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ईश्वर की कॉस्मिक एनर्जी को अगर आप अंतर मन की देखिए, आपको ऐसा लगता होगा आपका ऑरा प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। आपका ऑरा प्रोटेक्ट क्यों? क्योंकि आप अंदर से उसको फील नहीं कर रहे हैं। ऑरा प्रोटेक्ट जब आप करते हैं तो ईश्वर की कॉस्मिक एनर्जी को फील करते हुए प्रोटेक्ट कीजिए। जब भी आप रिसीव करते हैं तो उसको देखिए कि वो ऊर्जा आपके हाथों में आ रही है, ब्रह्मलोक से आ रही है, और उसी ऊर्जा से आपको प्रोटेक्शन से मिल रही है। एंजल्स की हेल्प लीजिए, एंजल्स बहुत साथ देते हैं इस जर्नी में आपका, लेकिन वो तब साथ देंगे जब आप सही रास्ता अपनाएंगे। अगर आप गलत चलेंगे तो एंजल कभी आपका साथ नहीं देंगे, वहाँ पर आप भ्रमित भी हो जाएंगे और डेविल एनर्जी आपको फिर से एक बार फटकार लगाएंगी। और जब आप लगातार गलत कार्य करते रहेंगे, गलत मैनिफेस्टेशन करते रहेंगे, तो लगातार यूनिवर्स की फटकार भी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर अगर आप ये चाहेंगे कि आपको इन वक्त से भाग रहे हैं, इन वक्त नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा, तो ये जो मन नहीं करता है ना आपका, वो डेविल एनर्जीज होती है। तो अपने ईश्वर से प्रोटेक्शन लेकर उनसे बोलिए कि हमें ध्यान अवस्था में लेकर जाइए ताकि हम अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें। जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे, जितना आप अच्छी चीज़ों को धारण करेंगे, यानी आपको खाली होना है। आपके अंदर इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि आपको जो ऊर्जा है ना, कॉस्मिक ऊर्जा, वो तब आपके अंदर प्रवेश करेगी जब आपके अंदर से गलत ऊर्जा यानी नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त होगी। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो सबसे पहले अंदर के जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, जितने भी आपके अंदर के वुंड्स हैं, उनको बोलिए यूनिवर्स खाली कीजिए इनको, और यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा को वहाँ पर प्रभावित होते हुए फील कीजिए। आप डेली अगर ऐसा सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के अराउंड जो भी आप करेंगे ना यूनिवर्स के साथ, क्योंकि उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में आप जितनी से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग आप जितना करेंगे ना, उतना जल्दी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और आपको रास्ता मिलता चला जाएगा, ठीक है। आपकी सोल पर्पस नहीं मिल पा रहा है तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस जर्नी में वो मैनिफेस्ट कीजिए जो आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो ही रास्ता आपके काउंटर पार्ट तक आपको लेकर जाएगा। अगर आप वाकई में ही काउंटर पार्ट के साथ रियूनियन में आना चाहते हैं तो उनके साथ रियूनियन में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस होना होगा, आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऑब्सेस्ड होंगे, आप धैर्य खो देंगे कि आपसे नहीं हो रहा है यूनिवर्स, अब हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बोलना भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जितना आप भागेंगे इन चीज़ों से उतना ही यूनिवर्स पकड़ पकड़ के आपको यहाँ पर अपने कहते हैं ना चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके सामने, क्योंकि आप ये यहाँ पर 5D में क्लेम करके आ रखे कि आपको 3D में कितना कर्मा क्लीन करना है, कैसे कर्मा आपके जो कार्मिक जीवन में आते हैं उसका भी एक वजह होती है कि वो क्यों आते हैं। उसी के ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ और जल्द से जल्द आपके सामने लाने वाली हूँ।
देखिए डिवाइन सोल, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको यहाँ पर लर्निंग सीखने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानियाँ ना हो। अगर आप यहाँ पर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो मैं गाइडेंस के थ्रू बहुत चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, क्योंकि सारी सोल डिफरेंट डिफरेंट है। किसी के अंदर इतने ज़्यादा वुंड्स हैं कि वो समझ ही नहीं पाते अपने जीवन में कि उनको क्या करना है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो गाइडेंस से बैलेंस हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फिर भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, तो आप मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी हीलिंग से आप बहुत जल्दी ड्रेन होना बंद हो जाएंगे, बैलेंस होंगे यहाँ पर, और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मैं बहुत सारी क्रियाएं करवाती हूँ ड्यूरिंग क्लासेस यहाँ पर, क्योंकि मैं एक चक्रा हीलर हूँ। चक्र तो आपकी हीलिंग होते ही हैं, साथ ही साथ पोर्टल मेडिटेशन करवाती हूँ। और आपके जीवन में जो आपके फुल मून, न्यू मून मेडिटेशन होते हैं, या आपको किस तरह की रेमेडी करनी है, आपको आपके जीवन में एंसेस्टर का क्रश है, चाइल्डहुड वुंड्स है, या अन्य किसी भी तरह के आपके इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर हम कार्य करते हैं। लेकिन मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडेंस दूँ, क्योंकि मेरी ऐसी डिवाइन सोल भी है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ना हो, घर में आप कनेक्ट होने में आपको दिक्कत होती है। तो मेरी वीडियो ऐसी है, मेरी जो हीलिंग होती है उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है, अगर आप चलते फिरते भी सुनेंगे तो भी आप यहाँ पर अवेक हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसमें इतनी पावर डाल देती हूँ कि सिर्फ आपके कानों में जाने की देर है, वो आपके चक्रास को वहीं रिलीजिंग और इम्प्रूविंग में डाल देते हैं। यहाँ पर फुल मून की जो रेमेडी बताई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर अपने इनर वर्क को कीजिए। और आप पीछे देख रहे हैं मेरे ढोल की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि आज होलिका दहन है। आज आपको जीवन में सारे अपने क्लेश, अंदर के जो क्लेश है उनको समाप्त कर दीजिए, लिखकर बर्न, यहाँ पर बर्न कीजिए अपने अंदर के क्लेश को, क्योंकि होलिका दहन है। होलिका दहन पर सब कुछ अपने अंदर की ईर्ष्या को समाप्त कर दीजिए। बहुत जल्द यूनिवर्स, अगर आप कहीं पर भी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे, वहाँ से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। आप अगर ट्रस्ट करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है जहाँ सब कुछ पॉसिबल है। आप यकीन नहीं करेंगे, पीछे मेरे बहुत ज़्यादा शोर होने लगा है, तो अब मैं वीडियो के अंत को एंड में लेकर जा रही हूँ। आप अपना ध्यान रखिए और लगातार यूनिवर्स क्लास में अपनी पेन कॉपी लेकर बैठिए, ताकि आपको जो भी लिखना है आप लिख सकें यहाँ इसको सुनने के बीच में, क्योंकि मैं काफ़ी रेमेडीज़ बता रही हूँ आपको। ये रेमेडीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते फुल मून, न्यू मून पर, तब तक आप इन रेमेडीज़ को लगातार करना है, ठीक है। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7017792525 पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरे साथ अपने चक्रास को, अपने मेडिटेशन को हील कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। मेरे सभी प्यारी प्यारे डिवाइन सोल से मैं बोलूँगी, आप ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़िए अपने जीवन में, रास्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है जहाँ सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ सब कुछ ऐसा मत सोचिए कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स अगर आपको रास्ता दिखा रहे हैं और बहुत तरीके दिखा रहे हैं आपको रास्ता, आप भटके ना। आपको इतने सारे मेंटोर प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इस जर्नी का हिस्सा हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ने वाले, यानी कुछ बड़ा करने वाले हैं। आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आए हैं या पास में चले गए आकर, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अभी जर्नी में बहुत कुछ है, आपको अभी बहुत आगे चलना है, अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करना है। यानी एक एक स्टेप आप अपने काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अपने इश्यूज़ को समाप्त करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। गॉड ब्लेस यू।